जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये श्री शिव। हर 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 महादेव। महाबली बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। देवादिदेव महादेव की नमः पार्वती पतये श्री शिव। हर 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 महादेव। आज देवादिदेव महादेव के आदेशानुसार एक बार पुनः आप सभी के समक्ष मैं पंडित विनोद गुरु जी प्रत्यक्ष उपस्थित। और आज हम चलते हैं महाबली बजरंग बली, जो अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। सुंदर कांड की रचना से पूर्व जो दो दोहे का वर्णन रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई है, उसकी अद्भुत महिमा का बखान करते हैं। आप सभी श्रोतागण, मेरे प्रिय बंधु शुभचिंतक गण, ध्यान से चित्त महाबली बजरंग बली के चरणों में और भगवान श्री रामचंद्र जी के ध्यान में देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में जो पहला दोहा का वर्णन किया, उसमें इतनी अद्भुत बात लिखी कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तन बरन न जाय, उभय घरी महदीनी साध प्रदक्षिण धाय। आगे क्या रचना करते हैं कि अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिन संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही करना। कहे रीछ पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आगे क्या रचना है? राम काज लग तो तारा, इतने में तुरंत ही सुनते भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलय नाघव जलनि दिखारा। और सहित सहाय रावण मारी, आने यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। इसके बाद जामवंत जी क्या कहते हैं? इतना करो ताप तुम जाई, सीता ही देख कहां सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। आगे क्या है? कपिसेन संग संघार निश्चय, राम सीता आनी है त्रैलोक पावन। सुजस सुन सुर मुन नार दाद बखानी है, जो कहत गावत सुनत समुझत। परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर। दास तुलसी गावई। इसके बाद भाव भेषज रघुनाथ जस, सुनहि जिन नर और नार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरार। सियावर रामचंद्र की जय। महाबली बजरंग बली की जय। तात्पर्य है कि जब समुद्र लांघ करके मां जानकी का पता लगाने के लिए विचार समंदर के किनारे सभी वानर दल जामवंत जी के साथ, अंगद के साथ, महाबली बजरंग बली की उपस्थिति में जब यह विचार विमर्श हो रहा था, उस समय चुपचाप महाबली बजरंग बली अपनी शक्तियों की शुद्ध बुद्ध को भूल करके यह चिंतित थे, इस शंका में थे कि कौन जाकर के मां जानकी का पता लगाएगा। समुद्र पार करके, समुद्र लांघ करके लंका तक कौन जाएगा और मां जानकी का पता कौन लगा के आ सकता है। इस बात को बहुत ही बारीकी से जामवंत जी भांप रहे थे कि अतुलित बल के सागर अथाह महाशक्तियों के स्वामी महाबली बजरंग बली को क्या हो गया। उनको यह बात ध्यान आती है
कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाने का जो श्राप था, वही इस समय पर विचार में वो अटक गए हैं, भटक गए हैं, और उनके इस विचार को, उनके इस अद्भुत शक्तियों को वापस पुनः से जीवंत करना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा कि महाबली बजरंगबली आखिरकार कौन है। केसरी नंदन पवन पुत्र महाबली बजरंगबली कौन है। रुद्रावतारी महादेव के जो रुद्रावतारी 11वें स्वरूप है महाबली बजरंगबली। इन शक्तियों को याद दिलाने के लिए जामोत जी महाबली बजरंगबली से क्या कहते हैं कि का चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान गाना, कौन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होता तुम पाई। महाबली बजरंगबली बहुत ध्यान से इस बात को सुनते हैं और इस बात का इतना भयंकर उनके शरीर और मानसिक स्थितियों पर प्रहार होता है कि हनुमान क्यों चुपचाप मौन है, स्तब्ध हो, सोच में डूबे हुए हो। अरे तुम तो भयंकर शक्तियों के स्वामी हो। एक सेकंड में तुम जाकर के क्षण भर में लंका को डुबा करके रावण को समाप्त करके मां जानकी को अपने साथ लेकर आ सकते हो। इतने बड़े शक्तियों के तुम स्वामी हो, क्या चुपचाप मौन धारण करके बैठे हो। महाबली जागो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने रूप को पहचानो, अपने शक्तियों को पहचानो। बस इतना सुनते ही महाबली बजरंगबली अपने विकराल स्वरूप को धारण करते हुए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए भयंकर गर्जना के साथ अट्टहास गर्जना करते हैं। सारी पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड को लीन लेने वाली शक्ति का स्वरूप धारण करके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं जामुन जी से, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोहि। यानी सुनते भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद करी 12 यानी भयंकर सिंह की तरह गर्जना, शेरों की तरह गर्जना करते, विकराल स्वरूप धारण करते, लीला नाघ जलनिधि खारा, मतलब सेकंडों में, पल भर में सारे समुद्र को पी जाने की अद्भुत क्षमता प्रकट कर देते हैं। यह सब देख करके सब बहुत प्रसन्न होते हैं समुद्र के किनारे, और वहां से मां जानकी का पता लगाने के लिए लंका जाकर के क्या उचित कार्य करना है, इस बात का मर्म प्रकट करते हैं जामवंत जी के सामने कि उचित सिखावन दीजो मोहि। तब जामवंत जी कहते हैं कि इतना करो ताक तुम जाए, सीत ही देखी कहां सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव ने ना कौतुक लागू संग कबि। महाबली बजरंगबली इन सारी वार्ताओं को पूर्णतः समझ करके और फिर विशाल गर्जना के साथ तैयारी करते हैं समुद्र को लांघने के लिए। इतनी विशाल महाबली बजरंगबली की शक्ति, कृपा और उनकी प्रभावशाली क्षमताओं से हम सब परिचित हैं, और आगे भी आने वाले समय में महाबली बजरंगबली, प्रभु श्री रामचंद्र जी और देवादिदेव महादेव के कृपा और शक्तियों का हम सब चर्चा और विषय में सम्मिलित होते रहेंगे। आप सभी का देवादिदेव महादेव कल्याण करें। आप सभी के परिवार में महाबली बजरंगबली, प्रभु श्री रामचंद्र जी और कालों के काल श्री महाकाल की कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना और प्रार्थना। जय जय श्री राम, जय जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पते, श्री शिव हर 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 महादेव शंभो।